अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अपने घरों में खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। मैं मॉल ऑफ सरगोदा गई, मुझे कोई सब्ज़ी खरीदनी थी। जाते ही मेरी स्टॉल पे नज़र पड़ी, फूलों भरा स्टॉल। इतना मज़ा आया देख के इसे, बहुत ही प्यारे प्यारे फूल, मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके बाद मैं आगे गई सब्ज़ी वाले पोर्शन में। करेले 66 रुपये किलो थे, वो लिए। भिंडी भी 66 रुपये थी, खीरे भी 66 रुपये ही थे। लेकिन घर से तो मैं भिंडी और करेले लेने की नीयत से गई थी, और बहुत ही खूबसूरत प्यारी प्यारी सब्ज़ी मुझे लगती है। जब मैं इधर देखती हूँ ना, तो वो वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, लेकिन मैं बना लेती हूँ थोड़ी बहुत, क्योंकि मुझे इस तरह सब्ज़ी बहुत प्यारी लगती है। तो वो मैंने कुछ करेले लिए, भिंडी लिए, उसके बाद घर वापस आए। तो जाते हुए जब मैं सब्ज़ी लेके निकल रही थी, तो फिर एक बार मैंने ना ये फूलों वाला स्टॉल मुझे नज़र आ गया। तो ये देख के मैंने उस पर फिर एक बार ना कैमरा किया, मैंने कहा ज़रा दोबारा देखती हूँ। लो जी, हम घर आ गए हैं और मैं सब्ज़ी निकाल रही हूँ, करेले और भिंडी। और आज जो करेले हैं ना, वो मैं अपनी ज़ाती रेसिपी जो है वो मैं किसी की कोई चुरा नहीं रही हूँ। जिस तरीके से मेरी अम्मी बनाती थी, हम मुद्दों से बना रहे हैं, मैं उसी रेसिपी से बनाऊँगी इंशाल्लाह। ये करेले हैं, इन्हें अच्छी तरह ना काट कूट के तो हमने नमक लगाना है और इसे धूप में रख देना है। 1-1.5 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए धूप में रखना है। उसके बाद ये बिल्कुल भी जो है वो कड़वे नहीं बनेंगे और बहुत ही मज़े के बनेंगे। तो धूप में 2 घंटे रखने के बाद ये मैं इसे एक बारीक कपड़े में, मलमल का ले लें या नेट का ले लें, उसमें मैं डाल के ना तो इसका जो पानी निचोड़ रही हूँ। इन्हें अच्छी तरह वॉश कर लेना था, और फिर उसके बाद ये निचोड़ निचोड़ के पानी इसका ना निकाल लेना है। ये कड़वे भी नहीं बनेंगे और बहुत जल्दी फ्राई हो जाएंगे। ये खूब दबा दबा के मैं इसका पानी निकाल रही हूँ। तो ये अच्छे तरीके से पानी निकाल लेना है। वैसे हाथों से नहीं पानी निकलता, लेकिन वो कपड़े में ना इसे मरोड़े चाड़ चाड़ के ना जो इसका पानी निकाल लेना है आपने। तो ये अच्छी तरह जो पानी निकल रहा है, ये सारे करेलों का ना पानी निकाल लेना है आपने। ये देखें, ये मैं निकाल निकाल के रखती जा रही हूँ। और ये बिल्कुल हमारी अपनी रेसिपी है। मेरी अम्मी इस तरीके से बनाती थी, मेरी नानो भी इस तरीके से बनाती थी। हम ना करेले ऊपर से छीलते नहीं हैं। तो वैसे भी करेले बहुत बहुत पसंद है मुझे। तो कोई भी चीज़ इसमें ज़ाया ना हो, उसके लिए इसके बीज निकाल दिए हैं। तो बाकी इसे काट के ना, वो आपकी मर्ज़ी है जिस साइज़ में भी आपने काटने हैं। तो बस इसे, इसका पानी जो है वो अच्छी तरह निकाल के उसके बाद हमने इसे फ्राई करना है। ये देखिए, जितनी शिद्दत से आप पानी निकाल सकती हैं इसे, जितने मरोड़े चढ़ाएंगी ना वो पानी इसका निकलेगा। तो बहुत ही आसानी से और जल्दी जल्दी ये फ्राई हो जाएंगे, और बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे, और बहुत ही टेस्टी बड़े मज़े के करेले बनेंगे। करेले जो है उनका अपना एक मज़ा है, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़े की ये सब्ज़ी बनती है। और अगर इसमें गोश्त डाल लें, आज मैं करेले गोश्त बना रही हूँ। तो ये देखिए, मैंने इसमें देगची में ना ऑयल डाल लिया है, तो इसमें अभी ये फ्राई करने के लिए डालने शुरू कर दी। ये ज़्यादा करेले हैं तो मैं 2 शिफ्टों में फ्राई करूँगी। तो ज़्यादा ऑयल डाल के मैं एक शिफ्ट में भी कर सकती थी, लेकिन वो ऑयल ज़ाया होना था। तो ये जो बचेगा यही मैं सालन में डाल लूँगी, फिर बाकी जो है वो वेस्ट होता है। ये गोश्त है, ये सारा कुछ जो कुछ इसमें डालना है, ये अच्छी तरह धो लिया है। और ये जो टमाटर है, ये मैंने फ्रीज़ किए हुए थे। कुछ टमाटर हैं उनकी मैंने प्योरी बनाई थी, जो कि मैंने चैनल पे भी दी थी। उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो ये वैसे ही कुछ फ्रीज़ हुए पड़े थे, तो उनकी स्किन जो है वो आसानी से उतर रही है, तो वो हम उतार के वो भी इसमें डाल लेंगे। तो ये घुल मिल जाएंगे उनमें। और ये जो स्किन है ना, ये फिर बड़ी बुरी लगती है उसमें तैरती हुई, इसमें पड़ी हुई और नज़र आती है। क्योंकि ये जो है ना, ये अपनी शक्ल नहीं खोती है, ये वैसी की वैसी ना नज़र आती है सालन में। तो ये निकाल दें तो ठीक रहता है। तो उसके बाद जो गोश्त है उसे अच्छी तरह धो के मैंने रख दिया, और मैंने एक जैसा ही गोश्त लिया है, हड्डी वाला और मिला जुला जो है ना, ये गोश्त लिया। इसे धो के अच्छी तरह कुकर में डाल लें, और इसमें 2 बड़े साइज़ के प्याज मैंने डाल लिए हैं। और बाकी जो इसमें मसाला जार डालने हैं वो भी सारे डाल के, और थोड़ा सा पानी डाल के इसे उबलने के लिए रख देना है। ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, और ये 3 जो हैं वो टमाटर हैं जो फ्रीज़ किए हुए थे, तो वो डाले। और ये बाकी मसाला जाता है, ये नमक है, और ये सुरख मिर्च है, दादड़ मिर्च जिसे कहते हैं वो है। तो ज़ीरा है कुटा हुआ, हल्दी है, और थोड़ा मेथी पाउडर है, और ये है लहसुन अदरक का पेस्ट मैं आपको दिखा रही हूँ। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। और ये आधा गिलास पानी इसमें डालना है, ज़्यादा पानी नहीं डालना है, क्योंकि ये गोश्त जो है वो भी पानी छोड़ेगा, टमाटर ये प्याज इनका भी पानी निकलेगा, तो वो इसलिए यही पानी हमें काफ़ी होगा। तो एक चूल्हे पे मैं करेले फ्राई कर रही हूँ, एक चूल्हे पे मैं ये कुकर को सीटी लगा के रख दिया है बस। तो ये देखें जी, ये हम करेले फ्राई कर रहे हैं। ये 2 शिफ्टों में मैंने करने हैं।
तो ये अब बस हो रहे हैं इनका, जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाए ना, गोल्डन गोल्डन से, बस डार्क नहीं करना है, इन्हें जलाना नहीं है, बस हल्का गोल्डन करना है। ये देखिए जी करेले हमारे हो गए हैं, और अब जो बाकी रहते हैं वो भी मैं दूसरे इसमें डाल के तो ये भी फ्राई कर लेती हूँ। तो जो बंदा बनाता है ना, सबके अपने अपने तरीक़ेकार हैं। तो मैं अपने तरीके से बना रही हूँ। इसमें धूप में हम ज़रूर रखते हैं, धूप में ना रखें तो करेलों का मज़ा ही नहीं आता, उनका कड़वापन रह जाता है। तो मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, कमेंट करें, फ्रेंड्स में शेयर करें, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। मेरे सब्सक्राइब जो है वो बहुत कम है, वो ज़्यादा होने चाहिए। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें और मेरे सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। कि देखिए दूसरी जो शिफ्ट थी वो भी हमारी हो गई है, और उसे भी हम निकाल रहे हैं। और ये जो साफ़ सुथरा सा ऑयल बचा है ना, बाकी यही हम सालन में डाल लेंगे। और अगर मैं ज़्यादा डालती तो फिर वो बच जाना था, तो वो अच्छी बात नहीं है। चीज़ें ज़ाया नहीं करते हैं, उतनी चीज़ें इस्तेमाल करें जितनी आपकी हो जाएगी। ये 2 शिफ्टों में 2 किस्म की मैंने मिर्चें काटी हुई हैं, छोटी भी काटी हैं और ज़रा बड़ी भी काटी हैं। देखिए जी अब हम ना कुकर में से मैंने ये देगची में शिफ्ट कर दिया है। तो ये अब अच्छी तरह इसे हम भून रहे हैं। ये वही घी डाला है मैंने जो करेलों वाला था। सॉरी वहाँ से वीडियो थोड़ी नहीं बन सकी, मुझे पता लगा कि वो बन रही है लेकिन वो नहीं बनी, आई एम सॉरी। तो बस ये इसमें अब मैंने सब्ज़ मिर्चें डाली हैं और मैंने भून लिया है, भून रही हूँ इसे मसलसल थोड़ा छटा लगा लगा के। तो मसाला जात जो है वो मैं थोड़े कम ही रखती हूँ। तो गर्मी है वैसे भी इतनी ज़्यादा, तो गर्मी जो है इसका तोड़ भी कुछ करना चाहिए। डेली बच्चों को फालसे का शरबत दें, वो हमारे जिस्म से गर्मी को खींच के बाहर निकाल देता है। और फालसे का शरबत जो है मैं डेली बच्चों को देती हूँ। तो आप भी अपनी ज़िंदगी में ये जो गर्मियाँ चल रही हैं इनमें लाजमी कोल्ड ड्रिंक्स और ये कोई भी शरबत है ना, उनकी जगह पे आप फालसे का जूस बच्चों को दिया करें, घर का शरबत बना के। तो बहुत ज़्यादा वो हेल्दी है और बहुत उसके फ़ायदे हैं। उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। फालसे का शरबत पिएँ और गर्मी को कहें बाय बाय, और उसके बाद खाएं करेले गोश्त, ये जो मैं बना रही हूँ ना। तो ये जो है अब अच्छी तरह उसे भून लिया गोश्त को, उसमें मैंने ये करेले डाल दिए हैं। अब इन्हें अच्छी तरह दोनों को भूनना है, उसके बाद थोड़ा छटा लगा के फिर इन्हें भूनना है, तो ताकि ये जो करेले हैं वो सॉफ्ट हो जाएं। तो गोश्त हमारा बहुत अच्छे तरीके से गल गया है। तो हर बंदा अपने स्टाइल से बनाता है, हर बंदे का अपना तरीक़ाकार है, लेकिन जो मेरा तरीक़ाकार है ना ये भी बड़ा मज़े का है। और इसमें करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं होते हैं, और इन्हें दबा के जो पानी निकालना है वो भी ज़रूर निकालना है। और उसके बाद जो है ना, ये देखिए जी हमारे तकरीबन तैयार हो गए हैं। अब मैं इसे डिश आउट कर रही हूँ। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। ये देखिए जी माशाल्लाह कितनी प्यारी लुक है। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। बाय।